नमस्कार, मैं गजेंद्र सिंह। आप लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल जीएस ग्रामर क्लास पर स्वागत है। चलिए आज का हम लोग का क्लास शुरू करेंगे फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर टेंस का पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट। चलिए लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि भविष्यत काल, अनिर्दिष्ट भविष्यत काल। हिंदी में होगा अनिर्दिष्ट। बढ़िया से लिख दें, घबरा गया। अनिर्दिष्ट भविष्य काल, भविष्य काल। चलिए इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। चलिए इसका पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब, एक्शन ऑफ द verb shows the action which will be done in the future moment। यानी कि इस टेंस में क्रिया, इन दिस टेंस द एक्शन ऑफ द वर्ब shows the action which will be done in future moment। यानी कि आने वाले समय में होने का बोध होता है। इस टेंस में क्रिया का अर्थ आने वाला समय में होने का बोध करता है। यानी कि इसका पहचान होगा, हिंदी में पहचान होगा वर्ब, यानी कि क्रिया के अंत में, यानी हिंदी वाक्य का जो क्रिया होगा उसके अंत में, के अंत में गा गे गी, बस इतना ही। गा गे गी। इसमें क्या होता है कि ये जो फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन है ना। फर्स्ट पर्सन के साथ में हम लोग का ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा शैल, और अदर्स पर्सन जितना है, अदर्स पर्सन, यानी कि अदर पर्सन में हो जाएगा आप लोग का ही, सी, इट, नेम, यू, दे एक्सेट्रा के साथ हम लोगों का यू दे के साथ लगेगा हम लोगों का विल। यानी कि कुल मिला करके फर्स्ट पर्सन आई वी को छोड़ करके बाकी बात जितना भी आप लोगों का सब्जेक्ट होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लगेगा उसके साथ विल। अब लिख देंगे नीचे में इन द मेन वर्ब, इन द मेन वर्ब, काउच इन द मेन वर्ब, सॉरी माफ करिएगा, इन द मेन वर्ब नहीं होगा, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, the first form of the main verb is used। यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया का कौन सा रूप रहेगा? फर्स्ट। सर्दी लग रहा है कि हो रहा है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड। इस टेंस में मुख्य क्रिया का पहला रूप लगता है, सहायक क्रिया शैल और विल लगता है। अब चलिए फॉर्मेशन लिखते हैं इसका। बहुत मजे का है, ये सब चीज सीखना जरूरी है। चलिए लिखते हैं फॉर्मेशन, यानी कि बैठाने का नियम, असमिया में आसनी नियम। प्रथम आता ही वो सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर থাকিলে লাগিব शैल, ओ असमिया कहा जा रहा है ना। तारपिছত अदर पर्सन रहेगा तो हम लोग का लगेगा विल, उसके बाद में वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। वह गाना गाएगा, गाएगा मिल गया। गागे गी से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का पहचान करते हैं। चलिए इसको हम लोग सेटिंग करते हैं। पहले सब्जेक्ट यानी कि ही के साथ में हम लोग सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? विल लगा दिया, ही विल। गाना गाने का इंग्लिश होता है सिंग, पहला फॉर्म है सिंग।
ए सॉन्ग। समझ में आया? दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग लंका जाएंगे। गे मिल गया, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चलिए पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे। हम लोग का इंग्लिश होता है वी के साथ लगाएंगे सब्जेक्ट। ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब शैल, वी शैल। यहाँ पर वर्ब है कुल मिला करके जाना, जाने का इंग्लिश गो। वी शैल गो। कहाँ जाएंगे भाई? टू लंका। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। वह मेरा सहायता करेगा। यानी कि सब्जेक्ट हो गया वह का इंग्लिश ही के साथ विल। मेन वर्ब हो गया हम लोग का सहायता करना, सहायता करने का होगा हम लोगों का हेल्प। उसके बाद मेरा का यहाँ पर होता है मी, ही विल हेल्प मी। ये रहा हम लोग का फ्यूचर टेंस। एक बात हमने बतलाया था कि आई और वी के साथ क्या लगता है? शैल, और अदर्स के साथ में क्या मैंने बोला? विल। लेकिन कभी कभी ये इसके जगह पर भी आता है और ये इसके जगह पर भी जाता है। यानी कि आई और वी के साथ विल भी लगाते हैं और अदर्स के साथ जो होता है शैल भी लगाते हैं, लेकिन उसका एक अपना अलग भाव होता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्यों लगता है, कहाँ लगता है और कब लगता है। पहले हम लोग अब चलते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म हो गया। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ में एक और टेंस का जुड़वा वाक्य होता है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसको भी देख लेते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट एक पार्ट में। सेकेंड पार्ट होगा इसका निगेटिव इंटरोगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट एंड शुरू से लिख देते हैं ताकि हम लोग का यहीं से काम हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों टेंस में से मिला करके एक वाक्य बनाता है। तो पहले इसका यहीं पर हमने फॉर्मेशन लिख दिया। चलिए लिख देते हैं, फ्यूचर का सब्जेक्ट प्लस विल नहीं तो शैल, उसके बाद वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एस और ईएस विल बी एडेड आफ्टर दिस ऑब्जेक्ट एंड अदर। चलिए एग्जांपल लेते हैं। यदि वह आता है, तो यदि वह आता है, हालांकि ये टेंस खत्म करने के बाद में हमको बताना चाहिए था, लेकिन एक वीडियो में हम लोग एक पार्ट करेंगे, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग का निगेटिव इंटरोगेटिव क्वेश्चन होगा। तो हम बैलेंस पकड़ना चाहते हैं कि दोनों वीडियो बराबर समय का। यदि वह आता है, मैं सिखाऊंगा जरूर। यदि वह आता है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। देखिए हालांकि नहीं वाला छोड़ दीजिए। यदि वह आता है, मैं स्कूल जाऊंगा। नेगेटिव अभी नहीं सिखाया, मैंने काट दिया, बाद में सिखा देंगे। यदि का इंग्लिश होता है हम लोग का इफ, खत्म। उसके बाद हम लोग का प्रेजेंट इंडेफिनिट का ताहे तीहे मिल गया, और ये गागेगी मिल गया फ्यूचर इंडेफिनिट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वह का इंग्लिश ही। पहले यदि पहले है तो हम लोग इफ को लगा देंगे यहाँ पर। इफ ही आने का इंग्लिश कम। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हम लोग कम में क्या जोड़ देंगे? यस। इफ ही कम्स कॉमा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ गया आई। आई के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट क्या लगाएंगे? आई शैल। आई शैल। ये आप लोग का करेक्ट टेंस में भी काम में आएगा, ट्रांसलेशन में भी काम आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा वाक्य लेते हैं। यदि, चलिए इसका निगेटिव हो सकता है। यदि तुम अच्छी तरह नहीं पढ़ते हो, तुम फेल करोगे। ये तो सही बात है ना, नहीं पढ़ोगे तो फेल करोगे ही। फेल करोगे, देखिएगा हिसाब से तो पढ़िएगा, लिखा जाता है इसे उसे। एनीवे, यदि का इंग्लिश हो जाता है इफ, यानी कि ये क्या है?
कंटिन्यू है ना। हाँ, यदि तुम अच्छी तरह देखिए, यहाँ पर मैंने गो ही लिखा था और टू इसको छोड़ दिया था, मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा देख लीजिएगा। हो जाता है ना बोलने के टाइम में, कैमरा के सामने बहुत सारा हिचकिचाहट आता है। तो मेरा कोशिश है कि हिचकिचाहट अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। यदि तुम अच्छी तरह नहीं पढ़ते हो तो तुम फेल करोगे। तो यदि क्या इंग्लिश हो गई, अब यहाँ पर तुम अच्छी तरह नहीं पढ़ते हो, यानी कि यू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नहीं के लिए अंग्रेजी लगेगा यू के साथ सहायक क्रिया डू नॉट। यदि तुम अच्छी तरह नहीं पढ़ते हो, इफ यू डू नॉट, उसके बाद में आ जाएगा हम लोग का क्या चीज भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हम लोग का वर्ब इफ यू डू नॉट, पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, रीड इफ यू डू नॉट रीड, कैसा अच्छी तरह का अंग्रेजी होता है वेल। इफ यू डू नॉट रीड वेल कमा, तो क्या करोगे, यू विल फेल, फ्यूचर इंडेफिनिट, यू विल फेल। समझ में आया ये? अगर असुविधा होगा समझने में तो कमेंट करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद वाला जो पार्ट 2 होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट खत्म कर दिया जाएगा। थैंक्स।